हेलो। द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के ड्राइंग, पैराग्राफ और एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग के ग्रुप की। ड्राइंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ एंड उसके बाद हम एडिटिंग पढ़ेंगे। तो ड्राइंग ग्रुप में यहाँ पे सबसे पहला क्या है हमारा, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं आप, अलग अलग प्रकार के शेप दिखाई दे रहे हैं। इन शेप को हम आसानी से अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। जिस भी शेप को इंसर्ट करना है इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ढेर सारे शेप दिखाई देंगे। तो जो भी शेप को इंसर्ट करना है उस शेप पे हम नॉर्मली लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे हमको सर्कल इंसर्ट करना तो यहाँ पे हम ओवल पे क्लिक किया और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है आपको। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा शेप जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। जब शेप इंसर्ट होता है तो उस शेप के साथ एक आपका फॉर्मेट टैब भी ओपन हो जाता है, शेप फॉर्मेट के नाम से। और अगर आप इसके पुराने वर्जन में जाएंगे तो फॉर्मेट टैब के नाम से आता है। ये थोड़ा सा नया वर्जन है 2021 का, इसलिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। तो शेप हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको शेप को चेंज करना है तो आप इसी शेप फॉर्मेट में आकर के यहाँ पे एडिट शेप में जाएंगे, चेंज शेप, और यहाँ पे जो भी शेप आप उसके बदले में इंसर्ट करना चाहते हो वो इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेट टैब को भी थोड़ा सा कवर करते चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ये हमारा शेप चेंज हो गया। अब कोई दूसरा शेप इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से शेप दूसरा इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है एडिट शेप के अंदर ही एक एडिट पॉइंट करके है। तो एडिट पॉइंट का यूज करके समझ लीजिए कि जो भी डिजाइन वगैरह बनाया जाता है वो एडिट पॉइंट का यूज करके बनाया जाता है। पावर पॉइंट में हो, एमएस वर्ड में हो या एक्सेल में हो, अगर शेप को हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ पे एडिट पॉइंट का यूज करते हैं। तो इसके एडिट पॉइंट का यूज कैसे करना है मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एडिट पॉइंट पर क्लिक करना है तो आपका जो रेक्टेंगल हो गया फिर जो भी शेप होगा वो इस तरीके से शो होने लगेगा। फिर उसके बाद इसके पॉइंट पे ऐसे क्लिक करना है आपको। जैसे आप पॉइंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो पॉइंट इंसर्ट होते हैं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अब इस पे हम लेफ्ट क्लिक करके इसको इस तरीके से हम कर्व करना चाहे तो हम ऐसे कर्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका यूज करके आप शेप को अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद है आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, इधर से भी इंसर्ट कर सकते हो। और फिर इसके बाद है मर्ज शेप आपका। तो मर्ज शेप के लिए क्या करना है, फॉर्मेट टैब में जाना है या फिर शेप फॉर्मेट के टैब में आना है। एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका ये मर्ज शेप ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इसके पास लेके आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ब्रिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ पे आपको मिलेगा सेंड बैकवर्ड एंड सेट टू बैक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्रिंग फॉरवर्ड से आप ऊपर लेके आ सकते हो एक स्टेप, सेंड बैकवर्ड से एक स्टेप पीछे लेके जा सकते हो। और आपके पास एक से अधिक मतलब दो से अधिक इमेजेस है तो एक एक स्टेप आगे लाने के लिए आप ब्रिंग फॉरवर्ड यूज करते हो, या फिर एक एक स्टेप पीछे भेजने के लिए सेंड बैकवर्ड का यूज किया जाता है। यदि आप एक बार में ही सबसे ऊपर लाने चाहते हो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को तो ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड अगर किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक बार में सबसे पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। इसके बाद है आपका इसी में सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन का आप यूज करके इस ऑब्जेक्ट को शो और हाइड कर सकते हो। यहाँ पे इसके आइज पे क्लिक कर दिया तो ये हाइड हो गया, एंड दोबारा से क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। शो ऑल करेंगे तो पूरा शो हो जाएगा, हाइड ऑल करेंगे तो पूरा हाइड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये वाला भी ऑप्शन कवर हो गया। मैं इस पर फिर से दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ तो ये आपका पूरा कवर हो गया। अलाइन यहाँ पे ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट करना है तो अलाइन लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, राइट करना है तो राइट पे क्लिक कर दीजिए। जिधर भी आप अलाइन करना चाहते हो आप अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर। और एक से मतलब दो ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अलाइन यूज कर सकते हो, जैसे लेफ्ट सेंटर, इस तरीके से। उसमें और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टॉप मिडिल बॉटम, ये सब कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ग्रुप में करना है तो यहाँ पे ग्रुप में ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका ग्रुप में हो जाएगा। अनग्रुप करना है तो यहाँ पे फिर से क्लिक करिए, अनग्रुप हो जाएगा। रोटेट करना है तो यहाँ पे आप जितने भी अंश पे रोटेट करना चाहते हो यहाँ से रोटेट कर सकते हो, और अपने हिसाब से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे ही कुछ इस तरीके से। इसके बाद है आपका यहाँ पे हाइट और विड्थ। जैसे अब इसके हाइट और विड्थ को बढ़ाना या घटाना, जैसे मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट में से ये वाला थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका हाइट है। और कम करना है तो यहाँ पे डाउन वाले एरो पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद अगर विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर इस ऑप्शन का यूज़ करके आप कर लो।
इसके बाद आपका हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने मर्ज शेप पे। तो मर्ज शेप क्या करना है, आपको एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे मर्ज शेप ऑप्शन पर क्लिक करना। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, जैसे अनपिन, कंबाइंड, फ्रेगमेंट और इंटरसेक्ट और सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए अनपिन हम करते हैं तो क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट एक साथ मैच हो जाते, मतलब मिल जाते हैं। अगर हम कंबाइन करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये कंबाइंड तो होते हैं, बट जो बीच वाला, जो इनके बीच में जो मिला हुआ स्पेस होता है, मतलब जो ये मैच हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो वाला एरिया इसमें से गायब हो जाता है और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। मैं थोड़ा कंट्रोल जेड करके फिर से कर लेता हूँ। इसके बाद अगर हम फ्रैगमेंट करते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अब आपको रिक्वायरमेंट है कि इसमें ये अलग कर लेना है, ये अलग कर लेना है, ये अलग कर लेना है, तो इसके लिए फ्रैगमेंट आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके फिर से सही कर ले रहा हूँ। और फिर उसके बाद है आपका इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मैच हुए रहेंगे, बस वो वाला एरिया बचता है और बाकी सब रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद आपका सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट में अगर किसी शेप को रखते हैं तो उसमें से वो जो छोटा वाला शेप होता है वो माइनस हो जाता है और आपका जो बड़ा वाला शेप होता है वो ऐसे बचा रह जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पे शेप स्टाइल। तो यहाँ पे शेप की स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टाइल हैं। जो भी शेप आप स्टाइल देना चाहते हो वो इस स्टाइल यूज कर सकते हो। प्रीसेट का यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए, कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और उसमें लिखे गए जो टेक्स्ट होंगे केवल वही शो हो जाते हैं। फिर उसके बाद और फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे शेप फिल। शेप फिल ऑप्शन का यूज करके आप शेप के कलर को चेंज कर सकते हो या फिर किसी भी शेप में आप ग्रेडियंट वगैरह फिल कर सकते हो, टेक्सचर्स वगैरह फिल कर सकते हो। कलर को फाइंड भी किया जा सकता है। यहाँ से फाइंड करके आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हो वो कलर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करना है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए व्हाइट वाला, हमने व्हाइट वाले एरिया पे क्लिक किया तो वो व्हाइट कलर में हो गया हमारा शेप। और ऐसे फोटो इस पर कोई लगाना है तो आप पिक्चर ऑप्शन का यूज करके फ्रॉम अ फाइल, जैसे आपके कंप्यूटर में जो भी फोटो रहेंगे उसको यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डाउनलोड में से कुछ फोटोज और इंसर्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे आपके सामने इंसर्ट हो जाएंगे। और नॉर्मली कोई भी कलर वगैरह यूज करना तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन के कलर को चेंज करना तो यहाँ पे आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं आप। आउटलाइन को मोटा पतला करना तो यहाँ पे वेट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लाइन स्टाइल भी है, तो जो भी आप यूज करना चाहो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो आउटलाइन कर सकते हो। इसके बाद शेप पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट अप्लाई करने हैं तो यहाँ से आप शेप पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी इफेक्ट आपको अप्लाई करना है। और फिर इसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल। जैसे आप यहाँ पे भी शेप के स्टाइल वगैरह को चेंज किया, वैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ जो भी कंटेंट रहेगा उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ राम। अब इस लिखे गए जो इस शेप में लिखे गए टेक्स्ट है उसको अगर हमें फॉर्मेट करना तो यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। साइज हम थोड़ा बड़ा रखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं। जो भी स्टाइल रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो कुछ इस तरीके से। और टेक्स्ट के कलर को चेंज करना तो यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर नहीं देना तो यहाँ पे नो फिल ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप, और इस पर क्लिक करके हम और भी अधिक कलर को देख सकते हैं। जैसे ये सब कुछ है, जो भी अप्लाई करना है उस पर हम लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, वो उस पर अप्लाई हो जाता है। तो टेक्स्ट फिल ऑप्शन का यूज करके आप इसमें कलर, टेक्स्ट में कलर अप्लाई कर सकते हो कोई सा भी। और आप इमेज भी चाहो तो आप इसमें इमेज भी लगा सकते हो। जैसे मैं इसमें चाहता हूँ कोई फोटो लगा दूँ तो यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल, जैसे आप सेव पे कर रहे थे वैसे ही बिल्कुल करना है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका उसमें फिल हो गया इमेज। और फिर ऐसे ही आपका आउटलाइन है तो आउटलाइन के कलर को चेंज करना है या फिर आउटलाइन को रिमूव करना है तो जैसे भी करना है आप यहाँ से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद इसमें भी अलग अलग प्रकार के इफेक्ट मिल जाते हैं, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जो भी अप्लाई करना है आप उस पर लेफ्ट क्लिक करिए और अप्लाई हो जाएगा वो। तो ये आपका नॉर्मली मैंने फॉर्मेट टैब बता दिया। कोई भी इसके लिए अल्टर टेक्स्ट लिखना है जैसे कमेंट की तरह तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डिस्प्ले द अल्टर टेक्स्ट पेन। तो इस पर आप क्या करना है, जैसे हमारे इस पे लिखना है कोई टेक्स्ट, इसके लिए तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपका ये राइट साइड में ओपन हो जाता है ये छोटा सा पेन। तो इसमें आप जो भी लिखना चाहो आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब मैंने पूरी तरह से बता दिया। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। अब हम आ जाते हैं फिर से होम टैब में। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये सेव फील, सेव इफेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मैंने से फॉर्मेट में ही बता दिए। तो इन सभी का यूज कर सकते हैं आप लोग। ड्राइंग का यूज करके वही सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की। तो पैराग्राफ ग्रुप में क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। मैं इन सभी ऑब्जेक्ट को हटा दे रहा हूँ और एक नॉर्मल सा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स है और हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम, और यहाँ पे हम कुछ फ्रूट्स के नेम भी लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 4 फ्रूट्स के नेम लिख लिए और हम थोड़ा सा साइज को बड़ा कर ले रहे हैं। तो साइज को बड़ा करने कंट्रोल ए एंड कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। पैराग्राफ में हम पहला ऑप्शन यूज़ करेंगे बुलेट्स। यदि हमें लिस्ट बनाना हो बुलेट्स से तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बुलेट्स ऑप्शन। कुछ इस तरीके से जो भी इसमें अप्लाई करना है आप उस पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, उससे वो अप्लाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा राइट साइड में इधर करना है, मतलब इसको इधर थोड़ा सा एडजस्ट करना है राइट के साइड, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर लेना है। ये आपका इंक्रीज लिस्ट लेवल, तो इससे क्या होगा कि ये इधर आ जाएगा थोड़ा सा राइट साइड में। और लेफ्ट में दोबारा से करना है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए डिक्रीज वाले पे, ये डिक्रीज मतलब डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बुलेट्स की जगह पे नंबरिंग, यदि आप इसी के जगह पे आप चाहते हो कि नंबर यूज करना चाहते हो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप नंबर भी यूज कर सकते हो कुछ ऐसे। फिर इसके बाद है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करके हम एक लाइन से दूसरे लाइन के जो बीच के स्पेस हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे हमारा बाई डिफॉल्ट 1.0, यदि हमें बढ़ाना है तो 1.5 कर लेंगे, 2.0 कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे रेडीमेड कुछ दिए हुए हैं, और लेकिन अपने हिसाब से करना है तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमें करना है 0.9, तो इसके लिए क्या करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जाने के बाद आपको कर लेना मल्टीपल, और फिर उसके बाद 0.9 जितना भी देना है आपको वहाँ पे लिख लीजिए एंड ओके कर दीजिए। उतनी स्पेस हो जाएगी लाइन के बीच में। इसके बाद आपको लेफ्ट में करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे लाइन लेफ्ट कर सकते हैं। बीच में करना है यहाँ पे सेंटर कर सकते हैं। राइट में करना है तो राइट कर सकते हैं, और जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई में क्या होगा ये मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए मैं इज इक्वल टू रैंड और एक पैराग्राफ इंसर्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी आप जो देख पा रहे हो ये तो इसमें ठीक है, बट ये अभी देखिए जस्टिफाई है। चारों तरफ से ये क्या होता है, बराबर होता है, इधर दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से। अगर मैं इसको लेफ्ट में करूँ तो आप देख सकते हो इसका अभी लेफ्ट में जैसे हमने किया लेफ्ट अलाइनमेंट, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बट जस्टिफाई करेंगे तो ये दोनों साइड से इक्वली दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम का यूज कर सकते हो। जैसे इसमें कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अभी तो हमारा सिंगल कॉलम है, मैं आप चाहता हूँ 2 कॉलम हो जाए, तो यहाँ पे आप 2 कॉलम हो गया है, बट अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे 2 कॉलम कैसे हुआ है, पता नहीं चल रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मोर कॉलम पे जाएंगे। जब हम मोर कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, इसकी वजह से ये हमें स्पेस नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे कर दे रहा है अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर एंड ओके कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दो कॉलम में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एंड इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट के डायरेक्शन पे। यदि हमें टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन यूज करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 कॉलम कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आदित्य। अब इसके अलाइनमेंट को सॉरी इसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है। जिस तरीके से इसका अलाइनमेंट चेंज करना है आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इस पर लेफ्ट क्लिक कर दिए, इसको थोड़ा सा ऐसे हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप अगर रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करिए, नॉर्मल करना है फिर से आप ऐसे कर लीजिए, अब ये नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से यदि हमें कोई भी टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डायरेक्शन यूज कर लेंगे। अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं टेक्स्ट के अलाइन को टॉप मिडिल बॉटम में करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई शेप इंसर्ट कर लिया और इस शेप पे हमने कोई चीज लिख लिया, जैसे राम लिख लिया यहाँ पे, तो इसका अलाइनमेंट आप देख पा रहे हो बिल्कुल सेंटर में है और मिडिल में है, मतलब शेप जो है उसके बिल्कुल बीच में है। तो इसी को हमें क्या करना है, टॉप मिडिल बॉटम करना है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये। अगर हमें टॉप में रखना है टेक्स्ट को तो यहाँ पे कर सकते हैं, मिडिल में रखना है तो इसमें, और बॉटम में रखना तो इसमें, और अपने हिसाब से रखना तो यहाँ पे मोर ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई शेप हमने इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने यही शेप इंसर्ट किया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रूट्स नेम, FRUITS एंड नेम, फ्रूट्स नेम किया हमने। और यहाँ पे हम 2 फ्रूट्स के नाम भी लिख ले रहे हैं, जैसे पपाया एंड एक और लिख ले रहे हैं मैंगो।
अब इसमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, इसमें बुलेट्स यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, इसका अलाइनमेंट हम लेफ्ट रख रहे हैं और इसको डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन सॉरी टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट इसको हम टॉप में कर दे रहे हैं और यहाँ से हम इसको जो पपाया और मैंगो है इसको हम कर दे रहे हैं बुलेट्स में, या फिर हम इसको इधर भी कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे इसका यूज करके थोड़ा सा इधर कर दिया, इंक्रीज लेवल कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको शेप को सेलेक्ट करना है, शेप को केवल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें भी कन्वर्ट करना है आप उस पर जाकर के लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे फ्रूट्स नेम हो गया हमारा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इसके अलाइन लेआउट वगैरह को चेंज करना है या फिर इसके स्टाइल को डिज़ाइन को चेंज करना, तो इन सभी ऑप्शन का यूज कर लेंगे हम लोग। यदि आपको इसमें से भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम सभी ऑप्शंस को एक एक करके भी बता देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और फिर इसके बाद हम आते हैं अपने होम टैब में और हम बात करते हैं इस बार एडिटिंग ग्रुप की। तो इसमें हमारे पैराग्राफ और ड्राइंग दोनों कवर हो गए। तो हम बात करते हैं फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट की। तो फाइंड ऑप्शन नाम से ही क्लियर है कि फाइंड ऑप्शन का यूज कैसे किया जा सकता है। इसको हटाने के लिए आप इसकी लाइन पे क्लिक कर लीजिए एंड बैक स्पेस करके आप हटा सकते हैं इसको। तो फाइंड ऑप्शन को हम देख लेते हैं। फाइंड ऑप्शन से पहले हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रैंड, 2 पैराग्राफ लिखते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। साइज को हम थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि हमारे स्लाइड में आराम से आ सके। अब इसमें मान लीजिए हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। अब इसमें क्या करना है, आपको जो भी वर्ड फाइंड करना है आपको वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मुझे ब्राउन फाइंड करना है तो यहाँ पे ब्राउन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ब्राउन जहाँ जहाँ पे लिखा रहेगा ये फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे, वो हमें शो होता रहेगा। जैसे इस पर क्लिक किया, दूसरा दूसरा, ऐसे नेक्स्ट आता रहेगा। मैच केस कर देंगे तो क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर में लिखे तो उसके हिसाब से ये फाइंड करने लगता है। और फाइंड होल वनली करते हैं आप लोग, तो केवल जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे बी आर ओ कर दूँ और फिर उसके बाद फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए आपको ये बी आर ओ फाइंड कर पा रहा है। लेकिन जब हम फाइंड होल वनली कर देंगे तो बी आर ओ अलग से कहीं वर्ड के रूप में लिखा होगा, मतलब अलग से लिखा होगा, तो यहाँ पे वो फाइंड करेगा। अगर नहीं लिखा होगा तो ये फाइंड नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, एक सेकंड, ये मैच कॉलम को अनचेक कर दे रहा है और फिर इसके बाद हम यहाँ से कर रहे हैं फाइंड नेक्स्ट। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये अब बोल रहा है कि नहीं है उसके बाद। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वर्ड को, पूरे वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वर्ड कहीं लिखा होगा तभी ये फाइंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम इसको चेक करके करते हैं तो क्लोज करने के लिए इसका यूज कर लेंगे। और अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो भी वही चीज ओपन होगा, बट यहाँ पे 2 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। एक आपको दिखेगा फाइंड वर्ड और एक आपको रिप्लेस पे। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ स्टार्टिंग में और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो फॉक्स लिखा हुआ है, फॉक्स, उसको हम चेंज कर लें। डॉग डॉग में नहीं चेंज कर सकते, हम इसको डियर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि डॉग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम डियर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इन सब दोनों ऑप्शन को अनचेक कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम कर ले रहे हैं डियर। और फिर यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपका फॉक्स लिखा होगा वहाँ वहाँ पे ये आपका डियर कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर पॉइंट सक्सेस यू प्रेजेंटेशन एंड मेड 10 रिप्लेस, मतलब 10 बार ये चेंज किया गया है 10 जगह पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसमें यहाँ पे रिप्लेस फंट भी है, तो रिप्लेस फंट का यूज करके हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लेबरी बॉडी है, तो इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस फंट पे और यहाँ पे क्लेबरी यूज कर लेंगे और फिर इसके बाद जिसमें चेंज करना है वो हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए। जैसे मुझे अल्जेरियन चाहिए तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं। अब देखिए ये रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, फॉन्ट के स्टाइल को भी रिप्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करके मैं वापस वो कर ले रहा हूँ और सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है। जैसे अब मान लीजिए कि हमें पूरे वर्ड को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट ऑल। पूरा हमारा वर्ड या फिर कह सकते हैं पूरा जो टेक्स्ट था वो अंदर का पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। और सिलेक्शन पेन, आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को शो हाइड करना है तो हम इसके आइज पे क्लिक कर लेते हैं तो हाइड हो जाता है, फिर से क्लिक कर देंगे तो वो शो हो जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा होम टैब का ये ऑप्शंस आपको समझ में आया हो। इसके साथ मैंने फॉर्मेट टैब भी बता दिया सेव का। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी आपको डाउट हुए तो आप बता दीजिए हमें,
हम आपके डाउट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।